अच्छा, ऑप्शनल्स में थोड़ा-सा मैं आपको गाइड करता रहूँ कि हमारे यहाँ वो मतलब हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उसके पीछे लगे होते हैं कि जो ट्रेंड में ज़्यादा स्कोर लेता हो। जैसे सोशियोलॉजी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हर कोई बंदा सोशियोलॉजी लेता है, हालांकि उसका बैकग्राउंड भी नहीं होता, लेकिन वो इस वजह से लेता है क्योंकि उसको पता है कि इसमें कम से कम 100 में से 70-80 मार्क्स आ जाएंगी। ऐसे ना करें, ट्रेंड के पीछे ना भागें, ट्रेंड को ब्रेक करें। वो सब्जेक्ट लें जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो। लाइक आपने मिसाल के तौर पे, मैं अपना मिसाल देता हूँ, मैं पीसीएस में क्योंकि मेडिकल का था तो तब अलाउड था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का उठाना, तो मैंने वो दोनों सब्जेक्ट उठाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से शायद मेरी मार्क्स रिटर्न में ज़्यादा थी और उसी की वजह से शायद मैं टॉप पे आया। तो ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं है कि जो अच्छे मार्क्स मिल रहे हों सिर्फ वो सब्जेक्ट उठाएं ना, जिसमें आप एक्सपर्ट हों, जिसको आप अच्छा समझा सकते हो, जिसको आप अच्छा लिख सकते हो, वो उठाएं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए होता है। बिगनर्स के लिए एक और मैसेज भी है कि आप एकदम से सारी चीज़ें ना उठाएं। फ़िलहाल आप इंग्लिश पे फोकस रखें। इंग्लिश के बाद आपके आते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि कंपलसरी आपने देने ही देने हैं, आपने उसको स्किप नहीं कर सकते। ऑप्शनल्स में ये होता है कि आप ये सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा उठा सकते हैं। तो कंपलसरी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, अब तो बहुत ही आसान हो गया है। हमारे सिंध की पीसीएस और सीएसएस जो हैं उसका सिलेबस भी एक जैसा हो गया, यकसा हो गया है कि दोनों के सब्जेक्ट्स भी एक जितने हैं, तो अब एक तैयारी में आप 2-2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे एडवांस दोस्त मतलब जो तैयारी कर रहे हैं एस्पायरेंट्स, उनके लिए ये मैसेज है कि आप क्योंकि अब तैयारी कर चुके हैं, अब आपने उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना सीखें। जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतना ही आप जो है अच्छी मार्क्स ले सकेंगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। पीसीएस में मैंने जो 2018 वाली थी उसमें टॉप किया था। उसमें जो मुझे लग रहा है कि मैंने जो टॉप किया था वो क्यों किया था, वो इस वजह से किया था क्योंकि मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी थी, स्पेशली मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। क्योंकि कंपलसरी में आपको मार्क्स पूरी सारी मिलती हैं, पास कर लेते हैं, थोड़ी और अच्छी मार्क्स दे देते हैं। जो आप अपने आप को डिफरेंट करते हो, डिस्टिंक्ट करते हो दूसरों से, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। वही मैं बात बता रहा था, मैं एक्सपर्ट था अपने फील्ड में, तो मैंने उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया और उसका मैंने पूरा फ़ायदा लिया और नतीजतन ये हुआ कि मेरी रिटर्न में बहुत अच्छी मार्क्स थी और वाइवा में मेरी हालांकि जो दूसरे लोग थे उनसे एवरेज मार्क्स थी, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आई सिक्योर्ड दी टॉप पोजीशन। रीज़न यही था कि मेरी रिटर्न में अच्छी थी। तो मैं आप सब मैसेज की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जो है रिटर्न में जो आपकी कहते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनकी रिटर्न अच्छी होती है, कुछ की कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं। हो सकता है मेरे कम्युनिकेशन स्किल इतने अच्छे ना हों, तो मेरी जो एज थी वो रिटर्न थी, मैंने रिटर्न में फ़ायदा लिया और वाइवा में मैंने मतलब अच्छी मार्क्स ली, ज़्यादा अच्छी नहीं ली लेकिन अच्छी ली और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप नॉच पे आ गए।